The Magical Broken Car। कोंडापुर नामक एक गांव में शशांक नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे कारों से बड़ा प्यार था। वो बाजार में आने वाली हर नई कार खरीद लेता था। एक दिन शशांक के घर पर काम करने वाला नौकर उसके पास आया। सर, आप बाजार में आने वाली हर कार खरीद लेते हैं, लेकिन आप बाहर जाने के लिए केवल अपनी स्पोर्ट्स कार का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आप इतनी कारें क्यों खरीद रहे हैं सर? उन कारों के बारे में छोड़ो, लेकिन क्या तुमने आज मेरी स्पोर्ट्स कार साफ कर दी? मैंने साफ कर दी है सर। मैं स्पोर्ट्स कार लेकर पड़ोसी गांव में मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। उस स्पोर्ट्स कार को थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। यहाँ घर की देखभाल करो। इतना कहते हुए शशांक अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो कुछ दूरी पर सड़क पर गिरा पड़ा था। अरे, ये कौन है? ये सुनसान सड़क पर गिरा पड़ा है। मुझे इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर शशांक उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, वो अब ठीक है। लेकिन उसे हमें यहाँ 3 दिन रखना होगा। हमें समय समय पर उसकी स्थिति की जांच करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं भी उसके साथ यही रहूंगा। इतना कहते हुए शशांक उसकी देखभाल के लिए उस अस्पताल में रुक गया। उसने समय समय पर उस व्यक्ति को जाकर देखा और उसकी अच्छी देखभाल की। 2 दिनों के भीतर वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर, मैं अचानक से सड़क पर गिर गया था। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? उस व्यक्ति ने आपको सड़क पर देखा और आपको इस अस्पताल में लेकर आया। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह आपका बड़े अच्छे से ख्याल रखा, इसीलिए आप इतनी जल्दी ठीक हो सके। तब उस व्यक्ति ने शशांक को बुलाया और कहा, सर, मैं आपकी मदद को कभी नहीं भुला सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मेरा जीवन बचाने के लिए एक मंत्र सिखाता हूँ। इस मंत्र का इस्तेमाल आप इमरजेंसी पड़ने पर कर सकते हैं। वो व्यक्ति उसके कान में वो मंत्र कहता है। शशांक ने वो मंत्र सीख लिया। फिर शशांक अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर मैकेनिक की दुकान पर जाने लगा। रास्ते में उसकी स्पोर्ट्स कार अचानक रेलवे ट्रैक पर आकर रुक गई। शशांक ने कई बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हुई। इससे शशांक कार से नीचे उतर गया और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन स्पोर्ट्स कार आगे नहीं बढ़ी। अब क्या करूं यार? इस बीच उस ट्रैक पर एक ट्रेन आने लगी, जिसे देखकर शशांक ने फिर से उस कार को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कार वहां से नहीं हटी। तब शशांक को अस्पताल में उस व्यक्ति द्वारा कहा गया मंत्र याद आ गया। तुरंत उसने वो मंत्र कहा। जैसे ही उसने वो मंत्र कहा, स्पोर्ट्स कार 2 टुकड़ों में कट गई। ट्रेन के चले जाने के बाद दोनों टुकड़े खुद ब खुद जुड़ भी गए और कार शुरू हो गई। इससे शशांक खुश होकर वहां से चला गया। चिंतलपल्ली नामक एक गांव में सरैया नाम का एक किसान रहता था। उसके पास कोई दया, कोई सहानुभूति नाम की ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो पत्थर दिल इंसान था। हमेशा गुस्से में रहता था। वो कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन वो अपने खेत में आया और चारों ओर देखा। उसने एक गर्भवती गाय को उसकी फसल चरते हुए पाया। ये देखकर वो एक डंडा लेकर उस गाय के पास आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ होते हुए? क्या तुम मेरी फसल चरोगी? मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम खाया हुआ सब उलट नहीं देती। इतना कहते हुए उसने डंडे से गाय को पीटना शुरू कर दिया। गाय इसे सहन नहीं कर पा रही थी और रोने लगी। देखो भैया, ये मेरी आखिरी गलती है।
कृपया मुझे क्षमा कर दो और मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मुझे मेरी फसल दे दो जो तुमने खाई है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो पूरे दिन इसी तरह पीटता रहूंगा। इतना कहते हुए वो उसके सिर से पेट की ओर बढ़ता है। फिर वो डंडे से गाय के पेट पर मारने लगता है। भैया, अपनी भड़ास मेरे चेहरे और पैरों पर मारकर निकाल लो, लेकिन मेरे पेट पर मत मारो। मैं पहली बार माँ बनने जा रही हूँ। मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा दर्द सहन नहीं कर सकेगा। मत मारो। इस तरह गाय उसके सामने गिड़गिड़ाई। फिर भी सरैया का दिल नहीं पिघला। वो गाय को बहुत जोर जोर से मार रहा था। गाय की पीठ खून से लाल हो गई और गाय रोने लगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम एक सामान्य गाय हो या गर्भवती। तुमने मेरे 3 धान के पौधे खा लिए, उनमें बहुत सारा अनाज था। मुझे धान की पूरी 2 मुट्ठी मिल जाती। इतना कहते हुए वो गाय को मारता ही जाता है, इतना मारता है कि थक जाता है। यदि मैंने तुम्हें अपने खेत में फिर से देख लिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब चली जाओ यहाँ से। गाय करहाती हुई और अपने बछड़े के लिए चिंता करती हुई पास के एक तालाब की ओर गई। वहां जाकर उसने पानी पिया। वो सरैया के व्यवहार से बहुत दुखी थी। ये किसान कितना बेरहम और बेवकूफ है। 3 धान के पौधे खाने के लिए उसने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा। हे भगवान, मुझे इस कष्ट से बचाओ। जब गाय उस तरह तड़प रही थी तो अचानक उसके सामने एक संत प्रकट हुए। चिंता मत करो गौ माता, तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। मैं तुमको एक शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिसकी सहायता से तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अमीर और बुद्धिमान बना सकती हो जिसे तुम चाहती हो। इतना कहकर संत वहां से गायब हो गए। कुछ दिन बीत गए। सरैया को उम्मीद के मुताबिक फसल नहीं मिली। इससे वो निराश था। वो अपने खेत में बैठकर रोने लगा। उस दिन मैंने एक गर्भवती गाय को पीटा था। यही कारण है कि भगवान इस बार मुझे सजा दे रहे हैं। उसे गाय की याद आई। उसी समय वो गाय वहां आ गई। सरैया ने उस गाय को देखा और उसे पहचान लिया। तब उसने उस गाय से उसे क्षमा करने का अनुरोध किया। अब तुम में बदलाव आ गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम अपना जीवन जियो और दूसरे लोगों को भी जीने में मदद करो। मैं ऐसा जरूर करूंगा गौ माता, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। तब गाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और सरैया को अमीर बना दिया। फिर सरैया उस गाय को अपने घर ले आया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। उसने और लोगों की उस संपत्ति से मदद की जो उसे मिली थी। इस तरह वो एक अच्छा इंसान बन गया।